श्री कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज तो हम लोग 8वां अध्याय पर रहते दूसरा स्कंद था, जिसमें परीक्षित महाराज आगे और जिज्ञासा करते हैं उनके भगवान से। और ये बताते भी हैं कि किस प्रकार भागवत सुनने से शुद्ध भक्त के मुंह से जब हम भागवत सुनते हैं गंभीरता पूर्वक, मतलब सीरियस होके जब हम भागवत सुनते हैं तो कैसे ही थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते। हृदय में है परमात्मा रूप में, परंतु हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें भौतिक कल्मश बहुत है, कंटैमिनेशन। भागवत अगर हम सुनते हैं किसी प्रामाणिक सोर्स से अगर सुनते हैं और बड़ी गंभीरता पूर्वक सीरियसली होकर हम सुनते हैं तो ये कथा जो है भागवत का वो हमारे हृदय को तुरंत ही साफ कर देता है। हमारे हृदय में जो पोल्यूशन, जो कंटैमिनेशन, जो मैल है, जो मल है, उसको हटा देता है। हमें भगवान की प्रेमा भक्ति, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो उसमें प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले नारद मुनि परीक्षित महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से, कि नारद मुनि ने किस प्रकार भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और किन किन को उन्होंने ये ज्ञान दिया, ये प्रश्न पूछते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे 5 नंबर श्लोक से। ज्ञान श्री गुरुवे नमः। नमो वैष्णवाय कृष्णदेवनाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पूर्वस्कंध अध्याय 8 श्लोक नंबर 5। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप से भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल में के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये शब्द अवतार है या ग्रंथ अवतार है भगवान का। और जैसे ही ये किसी स्वरूप से भक्त के अंदर, मतलब सेल्फ रियलाइज्ड सोल जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जैसे ही वो कोई सुनता है इसको, उसकी सारी जो भौतिक भूल है, भौतिक संगति की धूल खत्म हो जाती। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने जीवन में करते हैं कि जब हम भक्तों के संग में रह के
गीता का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, जैसे ही हमको ये ज्ञान मिलता है तो हम भौतिकवादी लोगों का संग को ना हम छोड़ देते हैं, हमें उनका संग व्यर्थ समय गंवाना लगता है। तो भौतिक संगति धूल है, कचरा है, मट्टी है, बेकार की चीज है, तो कोई लाभ नहीं होने वाला, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माधव। कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पर्वत पतितों को उबार सकता है। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। लाइन छूट गई लगता है। माया से चंगुल से अपनी शुद्ध शक्ति में भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी नीला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में वर्षा होती है, भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। रसायन कई अल्प मात्रा शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न भक्त न सकता है, वरन संगति से अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान या योगासन द्वारा अपनी ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवत भक्ति शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य गोस्वामी तथा उनके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि जैसे भगवान के प्रतिनिधि संपन्न भक्त के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद भागवत को सुनने की सद प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव से अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध जीव थे, वरन वे स्वांत सुखाय उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। वे इतनी शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण कर एवं पूजन करते थे। संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे भक्तिमय सेवा को भक्तिमय सेवा में से प्रकट होते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा का रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल से कुछ काल तक तलछट
बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ हों, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। तो प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में समझाते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे ये भागवत हमारे हृदय में असर करता है। तो भक्तिमय की सेवा के साथ साथ नित्य ही भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण हमको करना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रभुपाद के पर्पस को पढ़ना। ऐसे अगर हम भागवत पढ़ेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी जब एक एक चीज को जब एक्सप्लेन करते हैं तब हमको समझ में आता है। जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर पानी को आप साफ करते हैं अपने प्रयास से, और पानी जब स्थिर रहता है तो साफ लगता है, लेकिन जैसे ही पानी में कुछ हलचल करते हैं तो जो गंदगी है नीचे से वापस ऊपर आ जाती है। आप अगर पानी को छोड़ देंगे कुछ समय तक देखेंगे गंदा होता है, पूरा मिट्टी जो नीचे सेटल हो जाता है, ऊपर में पानी साफ लगता है। परंतु जैसे ही हम उसको हिलाएंगे थोड़ा सा गंदगी वापस ऊपर आ जाएगी। तो ये हम कोई भी दूसरी भक्ति के अलावा दूसरा कुछ भी प्रयास कर ले, हम कोई भी योग साधना कर ले, हमको लगेगा कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, हम स्थिर हो चुके हैं, हम धीर हो चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं हमें लगता है। और जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारी स्थिरता, हमारी धीरता, हमारा आत्म संयम सब हमको बैठेगा, इंद्रिय संयम सब हो बैठेगा। तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है। वर्षा ऋतु में जब पानी गिरता है तो पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो पानी आता है तो पूरे गंदगी को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है सब, क्योंकि तब पानी भी स्वच्छ होता है। उसी प्रकार भगवान की कथा या भगवान के शुद्ध भक्त के मुंह से निकली कथा ठीक उसी प्रकार कार्य करते थे। स्वयं को तो शुद्ध करती है, सभी को शुद्ध कर देती है। तो ये भगवान की कृपा ही है, भगवान के कुछ विशेष शक्ति संपन्न अवतार हैं जो ऐसा करने में सक्षम है। ये चीज यहाँ पर बताया है। आगे कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम पुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पति को अपने घर में प्राप्त। देखिए कितना अच्छा एनालॉजी है। बहुत ट्रैवलिंग करने के बाद जब घर में वापस आके रहते हैं तो आनंद लगता है, थके हुए पूरा एकदम रेस्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह से, होमली फीलिंग आ जाता है वापस। उसी प्रकार जिसने भगवान के भक्ति की है, जिसका हृदय प्राप्त हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है भगवान की भक्ति द्वारा, वो कभी भी भगवान के चरण कमलों का त्याग नहीं कर सकती। उसे पता है वही अल्टीमेट उसका डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट स्थान वही है, वही उसका असली घर है, भगवान के चरण कमल। इतने तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? कौन? यस।
जो परमेश्वर श्री कृष्ण का परम भक्त नहीं है उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था उसी प्रकार ही भक्ति में सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए श्री भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथा कथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाए तथा मदाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वस्य द्वारा ईसा मसीह पर चढ़ा दिया गया, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत भयंकर दिखते हैं सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य से श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्त को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी तो भी उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मित नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यही है कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना प्रवृत्त होता है कि वो किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं क्या स्वार्थ निहित नहीं रहता। जनियों का ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंतर प्रत्याग करना होता है, किंतु भक्त श्री भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। श्री नारद मुनि तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा का प्राणधार मानते हैं। वो अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। वे इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये आदेश श्री भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं श्री भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक प्रतीक यात्री धनोपार्जन के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वो वन से होकर जाता है तो कभी समुद्र से होकर या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों से जाने पर प्रतीक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाता है जब वो अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है और फिर जब वो घर लौट आता है तब मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के साथ पारिवारिक रूप से बंधे होते हैं अथवा वो अपने कर्तव्यों को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। कृष्ण। प्रभुपाद जी यहाँ पर भाव दे रहे हैं। ये जो उदाहरण है इसको समझा रहे हैं तो भगवान और बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल भी देते हैं। कभी कभी भक्तिमय जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों से बहुत जन लोग विचलित हो जाते हैं और भक्ति करना छोड़ देते हैं। बहुत जन ऐसे हैं भक्ति बंद कर देते हैं, दूसरे किसी मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन अगर वाकई में किसी ने भक्ति की है
तो वो कभी भी इन कठिनाइयों से विचलित नहीं होगा, कभी भी भगवान की चरण कमलों का शरण नहीं त्यागेगा, भक्ति मार्ग से कभी भी नहीं उठेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति को अगर धन कमाना है, तो चाहे कोई भी कठिनाई हो, उस कठिनाई को सामना, उस परिस्थितियों का सामना करता है और धन कमाता है, और अल्टीमेटली वापस अपने घर को जब आता है तो उसे बहुत खुशी प्राप्त होती है। जब भी कोई कठिनाई आती है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, जो ही परिवार के बारे में सोचता है तो कठिनाई कम हो जाती है। बेसिकली अपने माइंड को डाइवर्ट करता है, उस कठिनाई, उस कठिन परिस्थिति से अपने आप, अपने मन को निकालता है और अपने परिवार में मन को लगाता है, तो वो कठिनाई के बारे में सोचना छोड़ देता है, तो उससे वो निकल भी पाता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, भगवान का आश्रय लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से शरण ग्रहण। जैसे ही भगवान के बारे में ध्यान करें, हमको तुरंत उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, और हम सोल्यूशन मिलेगा और हम अपने भक्ति मार्ग पर टिके रहेंगे, भक्ति नहीं छूटेगी हमारी। ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझाया। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्यों, क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। जो स्पिरिट सोल है और जो मटेरियल बॉडी है, जो दिव्य आत्मा है, ये जो भौतिक देह है, ये दोनों अलग है। आत्मा जो है बॉडी से अलग है, शरीर से अलग है। सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। तो ऐसा क्यों होता है कि आत्मा, तो उसे क्या किसी कारणवश इस भौतिक शरीर को धारण करना होता है, या ये अचानक से अकस्मात हो जाता है, बाय चांस हो जाता है? तो ये कैसे होता है? इसे फोर्सफुली बोला जाता है शरीर को धारण करो, कोई रीजन है इसके पीछे, या ये अपने आप हो जाता है? जैसे आपको इसके बारे में पता है, कृपा करके मुझे ये बताइए। इसका उत्तर बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। आगे बोलते हैं, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? तो भगवान के शरीर से ही सब कुछ निकला है, हमारा भी रूप सिमिलर ऐसा है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं, अपितु तो भगवान के नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे अब उन सबके सृष्टा है जो संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ब्रह्मा जी भगवान के रूप को देख सके। कह रहे परीक्षित, ब्रह्मा जी तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं, वे ही सब जीवों को बनाते हैं, सृष्टा करते हैं, जो संसार में जन्म लेते हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान ब्रह्मा जी तो भगवान का स्वरूप देखना है, हम लोगों के ऊपर कैसे कृपा है? हम तो देहात का बुद्धि में है। तो कृपया हम भगवान के विषय में भी बताएं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श कर नहीं कर पाती। तो जीव आत्माएं क्यों धारण कर रहे हैं? देखिए दो प्रश्न पूछ रहे हैं, जीव आत्माएं क्यों शरीर धारण करते हैं जबकि वे भगवान के अंश हैं? तो फिर वो शिष्य भौतिक जगत में क्यों आते हैं? क्यों ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं? क्यों सारे जीव भौतिक जगत में आते हैं? क्या डिफरेंस है भौतिक जगत के जीव का जो परमात्मा के अंश है,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है, भगवान में और भौतिक जीव में क्या अंतर है, उनके रूप में क्या अंतर है, क्यों वो लोग आते हैं, और उसी ये रीजन तो बताइए, भौतिक जगत में जीव आत्मा क्यों आते हैं उसके बारे में बताइए, लेकिन साथ ही साथ भगवान के बारे में भी बताइए, उस परमात्मा के बारे में भी बताइए जो सबके हृदय में है। जीव आत्मा के बारे में तो बताइए, साथ साथ परमात्मा के बारे में भी हमको बताइए। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोक पालकों सहित विराट पुरुष के विराट भूमि से विभिन्न हो सकते हैं। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष की विराट भूमि में स्थित हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है कृपया करके मुझे समझाइए। जो कहते हैं कि सब प्लैनेट्स के बारे में भी बताइए, प्लैनेटरी सिस्टम सब कुछ तो भगवान के विराट रूप में है, लेकिन उनका वास्तविक स्थिति क्या है, कहाँ पर है, क्या दर्द है वहां, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर। कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौर विकल्प एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य से सूचित होने वाले काल के विषय में टेल मी अबाउट टाइम, काल के बारे में बताइए। क्योंकि प्रलय तो होता है, सृष्टि भी होती है, फिर प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, तो इस बीच में ये क्या होता है, सृष्टि और प्रलय के बीच का जो समय है उसके बारे में भी हमको बताइए। अलग अलग ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड में जो अलग अलग लोक है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट्स में जो लोग जीव रहते हैं, देवताएं रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, सबकी आयु के बारे में, अवधि के बारे में भी मुझे बताइए, मैं सब जानना चाहता हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियां एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम के में काल के आरंभ विषय में बताइए। तो इस पर्टिकुलर काल में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर्म की प्रक्रिया, जो कैसे हमारा कर्म करना स्टार्ट होता है, क्यों कर्म करते हैं, कैसे ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, ये सब के बारे में भी हमको। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति की विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शूद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता है, नीचे गिरा। तो ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं जीवात्मा, क्या कर्म कर रहा है, कैसे उनको भौतिक शरीर मिल रहा है, कैसे वो बार बार देह परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए। प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार कार्य करते हैं। और भी प्रश्न है जिसको फिर हम आगे कल इसमें और कंटिन्यू करेंगे। यहीं तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। किसी पर कोई प्रश्न हो तो कमेंट हो या हरे कृष्णा। धन्यवाद। yes, तो ये जो हमने ये 17 वाला श्लोक जो पढ़ा था उसमें जैसे बोले कि भगवान के प्रतिनिधि को अनेक कष्ट होते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये तो पहले तो बढ़ा दे रहे पहले क्या कष्ट होता है, भक्ति करोगे तो थोड़ा सा आपको कष्ट हो गया। तो मैंने ये रियलाइज किया था कुछ दिन पहले, बाबू आई एम बीन गोइंग टू द जिम, तो वो जिम कर रहे थे समय तो समटाइम यू पुल योर मसल एंड ऑल्सो, कल मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट माय राउंड, बट आई देन रियलाइज कि मैं मेरा जो कष्ट है वो तो नॉट इवन वन सेकंड है। मैं जब देखता हूँ गुरु महाराज और ऐसे भक्तों को देखता हूँ कि यार उनके बॉडी का जो पेन है वो ऐसा अगर आ जाए कभी तो भैया मैं तो बिस्तर पकड़ लूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज मेरे को याद है क्योंकि उनका रियलाइजेशन ऐसा कैसा है, उनको वो है कि आई एम नॉट द बॉडी। बिकॉज हम जितना बोल रहे हैं, हम जितना ये बोल रहे हैं, हमें हमें सवाल पूछा जाए तो कि नहीं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल,
लेकिन ये रियलाइजेशन कब आता है? क्योंकि वो जैसे थोड़ा सा बॉडली कष्ट आता है ना, सबसे पहले बोलता है अरे यार आज थोड़ा सा लेट कर देते, आज थोड़ा छोड़ देते, या आज माला बस करने के लिए, घुमाने के लिए खाली घुमा देते हैं। तो ये रियलाइजेशन कब आता है? क्योंकि मैंने ना बीच में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कल या परसों इंस्टाग्राम में, तो एक कोई प्रभु थे, वो बताते अमरेंद्र प्रभु जो थे, उनके पास एक भक्त आया था, वो शालिग्राम लेके आया था, तो पूछा था कि शालिग्राम ही है कि है वृंदावन में? तो वो चेक कर रहे थे, तो चारों तरफ से देख रहे थे, क्योंकि ही न्यू हाउ टू कि पता कर सकते थे कि शालिग्राम है कि रियल शालिग्राम है कि नहीं। अपने क्लासेस में चेक कर रहे थे अच्छे तरीके से, तब भी नहीं पता चला। फिर उन्होंने अपने पत्थर को अपने के तरफ रखा और भगवान से पूछा दिव्य, बहुत ही इंटेंस से, इज दिस यू और नॉट? तो फिर उन्होंने वो पत्थर वो भक्त को दे दिया, बोले कि ये शालिग्राम नहीं लेकिन वृंदावन का धाम है। तो वो बता रहे थे कि मतलब एक भक्त का जो रियलाइजेशन है वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट है उनका। तो यही मेरे को जानना, लेवल ऑफ उनका डिवोशन कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर कि देखिए, ये इट इज भक्त। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। हम जितना ज्यादा सोचेंगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए है कि हमको कलयुग के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नाम केवल नाम केवल नाम केवल नित्य। कि कलयुग में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट तो है क्योंकि कलयुग है, कलह का युग है। कलह का युग मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे ही, क्लेश रहेंगे, कलह रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होगा, और झगड़ा होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। कलह का युग है। लेकिन इस सब चीज से उभरने का एक ही उपाय है, वो है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो मेरा रियलाइजेशन, मैं अपना रियलाइजेशन बताता हूँ कि मेरे लाइफ में कितने बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम फ्री है। पर मैं ना हर परिस्थिति में चांटिंग करता हूँ हमेशा। जब भी मुझे थोड़ा सा कोई डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग को लगता है कि डिस्टर्ब माइंड डिस्टर्ब है तो चांटिंग करेंगे, तो चांटिंग में मन नहीं लग रहा, पर एक्चुअली उसका उपाय ही जप करना है। चार्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसका ठीक ठीक करने का उपाय ही उसको जप करना है। जैसे हमारा धंधा अगर ठीक नहीं है तो क्या धंधा को बंद कर देते हैं? नहीं, धंधे में और सीरियस हो जाते हैं, और कैसे धंधे को ठीक करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, कैसा बिजनेस ठीक किया जाए। तो बिजनेस को बंद तो नहीं करते हैं, कुछ आइटम्स को, वैरायटी को इधर उधर चेंज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ तरकीब निकालते कैसे कस्टमर को attract करें। तो अगर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हमसे जब नहीं हो रहा है, तो हमारा काम है जब करना, जब को बंद नहीं करना या जब को छोड़ नहीं देना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चांटिंग को छोड़ देते हैं, हरिनाम का आश्रय छोड़ देते हैं, इसलिए हम वापस बॉडीली लेवल पे गिर जाते हैं और हमको शरीर अफेक्ट करने लगता है, और हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, क्योंकि हम शरीर के प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम हरिनाम का आश्रय लेते रहेंगे, जब करते रहेंगे, वो हरिनाम ही हमको याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और हम जब उसी को ही भूल जा रहे हैं तो हम वापस शरीर के लेवल पे गिर जा रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हमको हरिनाम नहीं छोड़ना, जप नहीं छोड़ना। इनफैक्ट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में तो हमको ज्यादा जप करना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम से उभर पाए, शरीर के लेवल से ऊपर निकल पाए। तो यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि हरिनाम करना मतलब भगवान का संकल्प, भगवान का संग हमको प्राप्त होगा तो प्रॉब्लम का से अपने आप निकलेगी, भगवान ऐसी बुद्धि देंगे हमको।
तो हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग हरिनाम छोड़ देते हैं। हरिनाम छोड़ना मतलब कलयुग में भगवान का आश्रय लेना, मतलब हरिनाम के आश्रय से भगवान का आश्रय लेना। तो तुम हरिनाम छोड़ देते हैं, तो हरिनाम छोड़ देते तो भगवान का आश्रय छूट गया, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। राइट विनीत मंदिर को आई थिंक मैं समझा पाया। मणि को हाँ बोल। तो मुझे लगता है कि जैसे कि उनका इतना इन डेप्थ नॉलेज भी है उसके कारण लोग कि जैसे मैंने बताया कि मेरे को जैसे पेन था, लेकिन देखिए आई इन डेप्थ रियली नॉलेज, वेंट। इन डेप्थ नॉलेज क्यों आता है, कैसे आता है? आप एक पैराग्राफ को अगर पढ़िएगा, प्रोपाल के किसी तात्पर्य को पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा शुरू शुरू में, लेकिन जब आप चांटिंग अच्छा कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जब गुरु वंदना करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। ये जो दिव्य ज्ञान है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो हृदय से स्वयं प्रकाशित होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ज्ञान दिव्य न भास्वता। जब भी कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, मैं ज्ञान का दीपक जलाता हूँ और अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। तो चांटिंग जैसे हम करते हैं, जब जैसे हम जितना ज्यादा चांटिंग करते हैं, जितना ज्यादा जब करते हैं, उतना ज्यादा हमारा हृदय साफ होता है, उतना ज्यादा हम रियलाइज होते हैं, उतना ज्यादा हमारे भगवान की कृपा होती है और हमें सारे ज्ञान को समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान समझेंगे, ज्ञान लेंगे तभी हम होगा, नहीं। हम जितनी अच्छी साधना करेंगे उतना जल्दी हमको ज्ञान समझ में आएगा, उतना जल्दी हमको रियलाइजेशन होगा। खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा, वो साधना उस हिसाब से करनी, तभी वो ज्ञान भी हमको समझ में आएगा। और तो हम लोग भी बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन समझने की प्रॉब्लम क्योंकि मैं चांटिंग की। तो बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। जपा हमको ज्ञान के लेने में सपोर्ट कर रहा है, और जितना हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमको जपा और अच्छा करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी एक चीज, हम केवल ज्ञान लेके साधना नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान का कोई काम नहीं है। हम साधना कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो साधना से प्रॉब्लम जो आएगा, हम साधना छोड़ देंगे, हमें साधना को अफेक्ट करेंगे। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, तो बोथ हैव टू बी देयर। Knowledge is also be there, and with chanting has to be there. Chanting with more knowledge, our chanting will improve. जितना ज्यादा ज्ञान लेंगे हमारा जप उतना अच्छा होगा, हमारा जप जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा, उतना जल्दी हमको ज्ञान समझ में भी आएगा। ठीक है, मेरी पंडित को आंध्र प्रभु had very firm faith. आंध्र प्रभु को हरिनाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी। उन्हें पता था क्या है, आंध्र प्रभु को पता था कि हरिनाम के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। तो बहुत वो लोगों ने पूर्ण रूप से हरिनाम का आश्रय ले रखा, तभी उनको वैसा रिस्पॉन्स मिलता भी था। वैसा भगवान उनके साथ ऐसा रेसिप्रोकेट करते थे। तो हम भी अगर चाहते हैं भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करें, तो हमें हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। हरिनाम का आश्रय कभी छोड़ना नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए हरिनाम। ये हरिनाम ही सब कुछ है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। हरिनाम के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हरिनाम नहीं है तो हम गरीब हैं। हरिनाम ही सब धन है। गोलोकेर प्रेम धन, भक्ति ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम जो है, ये गोलोक धाम का प्रेम धन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। ये धन जो है, ये भगवान कृष्ण का जो प्रेम का धन है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का धन है, भौतिक जगत का धन नहीं है जो नष्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। गोलोकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।
जी अभी प्रभु ने भी जो क्वेश्चन पूछा उसमें भी मतलब हम लोगों को काफी अच्छे से मतलब हम लोगों का भी आंसर काफी मिल गया कि हाँ, प्रभाव है हम लोगों का कि जो जप है हम लोग जप करते हैं कि कोई भी कष्ट हो जो भी उसमें हम लोग जप करना नहीं छोड़े हैं। करते 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 हम लोगों को जो परिस्थितियां आती हैं धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होने लगती है। इसमें आज जहाँ हमने जो पढ़ा है आज जितने भी उनके श्लोक पढ़े हैं उसमें जो गुरु जी ने जो भी तात्पर्य में हमें समझाया है इतने अच्छे से जो एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले वो जलाशय वाला कि गंदगी कैसे साफ हो, दूसरा कि यात्रा का जो दिया है एग्जाम्पल कि इतना हमने कि इतने अच्छे से दिया है जब यात्रा करते हैं उसमें कितने कष्ट होते हैं और घर में हम लोग आते हैं तो उसमें ही इतना आनंद आने लगता है कि इसमें एक छोटी सी बस चीज है कि हम लोग भक्ति करते हैं कोई भी साधना करते हैं या जप करते हैं उसमें बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमें कष्ट भी देती बहुत सारी चीजों को फेस भी करते हैं। लेकिन हम लोगों को जब ये सब चीजों को पार करके हम लोग पड़ाव पे आते हैं भगवान के चरणों में जब लोग कर उनके चरणों में जगह लेते हैं तब हमें सुख होता है आनंद प्राप्त होता है। यही मतलब कि ये जो हम लोग को समझाई है वो इतनी सरल तरीके से समझाई है कि एक बच्चा भी समझ ले और जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो भी इतने अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये इतनी अच्छी कृपा भक्तों की है प्रभु जी गुरु जी ने बहुत हम लोग उनके आभारी हैं। हरे कृष्ण। बहुत ये सही है। भगवान का आश्रय लेना बहुत सरल है। ऐसी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, 2 दिन पहले मेरा प्रभु जी मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। मैं राइट हैंड से पूरा जप ही कर रही हूँ तब से 3 दिन से। सॉरी बाबू जी। तो और कुछ तो कर पा नहीं रही हूँ तो फिर चैंटिंग ही कर रहे हैं। तो मेरे प्रभु बोल रहे राइट हैंड भगवान ठीक रखे तुम्हारा जप करने के लिए। मेरे को अब जो होना था हो गया प्रभु जी, कुछ उपाय नहीं है बट कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है प्रभु। तो बस पूज भगवान का सेवा वगैरह यश कर रहा है, क्या करूं। जब कीजिए और ज्यादा जितना भी पेंडिंग था इतने सालों का जब अभी जब भी करो हाँ 64 माला डेली करो वही वही सब वही कर मेकअप करो जितना भी हुआ है वही। पहले गड़बड़ गड़बड़ सब। हम्म। सुबह से लेकर रात तक चैंटिंग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. नो माय क्वेश्चन इज लिटिल एब्सर्ड बट आपने बोला ना कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे जप अच्छा होगा। यहाँ ज्ञान कौन से ज्ञान की बात हो रही है? यहाँ जो ज्ञान की बात हो रही है भगवान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में, नॉट द गाँव को तो मटेरियल सुनते नॉलेज, हैं द स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज अबाउट गॉड, अबाउट हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज, कृष्ण किस that we कृपा किस प्रकार know करते through हैं his वो ज्ञान के बारे में बात। the getting to know through his leela. लीला पढ़ने से ही इज इट प्रभु जी? जैसे लीला पढ़ना है, लीला पढ़ना तो हो गया, लेकिन भगवान उस लीला से क्या शिक्षा देते हैं वो ज्ञान हो गया। What does he want to teach us through that pastime? वो ज्ञान Okay. है। भगवान लीला करते हैं वो ज्ञान नहीं, उस लीला से क्या शिक्षा मिलती है। ये तो जब आप भक्ति में नहीं थे तभी भी तो भगवान की लीला सुनते थे। जी प्रभु जी। तो उनके भाई कई यशोदा लीलाओं ने, से यशोदा माई ने कृष्ण के उदर को रस्सी से बांध दिया, तो लीला है। लेकिन उस नहीं उदर को बांधने के पीछे जो जो तत्व तो था, पहले ही तो 2 पॉइंट है जो प्रयास और कृपा। उस तत्व को तो भक्ति के करने के बाद समझना चालू किया। नहीं प्रभु जी पर कुछ लीलाओं में तो
मिलता नहीं है मेरे को तो कुछ भी। कुछ लीलाओं में मिलता नहीं है, क्योंकि लीलाओं को आपने पढ़ा है, लीलाओं को शुद्ध भक्त के मुंह से सुना नहीं है। ओके ओके। तो यही फर्क पड़ रहा है ना, दैट इज वाई तो कह रहे हैं, नहीं तो अगर सब कुछ पढ़ने में आता तो फिर तो नारद मुनि का जरूरत क्या था हमको, जी प्रभु जी। फिर हमको सुखदेव गोस्वामी का जरूरत क्या है भाई, हम तो, इन्होंने तो, व्यास देव ने तो सब लिख के दे दिया, जब पढ़ के जब कुछ समझ जाना तो फिर नारद मुनि का जरूरत नहीं है, प्रहलाद महाराज का जरूरत नहीं है, सुखदेव गोस्वामी का जरूरत नहीं है, शक्ति संपन्न अवतारों का जरूरत ही नहीं है फिर, जब लिख पढ़ने से सब कुछ हो गया तो। सही Then प्रभु। what is the point of hearing from realized souls? हम्म, रियलाइज सोल जो आत्म साक्षात्कार किए, वो लोग अपने रियलाइजेशन को एक्सप्रेस करते हैं कि उनका क्या रियलाइजेशन हुआ है। तो आचार्यों की कमेंट्री, आचार्यों की टिप्पणी पढ़ना और भक्तों के मुंह से सुनना, मतलब वो लोग अपना रियलाइजेशन, भगवान उनके हृदय में उनको ज्ञान प्रकाशित किए हैं, उसी रियलाइजेशन को वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो वही रियलाइजेशन इज दैट, इट इज दैट अंडरस्टैंडिंग, इट इज दैट नॉलेज कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वही तो रियलाइजेशन है, वही जी तो प्रभु। नॉलेज है। तो वो हमको मिलता है जब हम चांटिंग। तो प्रभु जी ये क्या माने YouTube में क्या डालेंगे जिससे कि हमें कुछ लीलाओं का जो हमें समझ नहीं आया है, जिसमें हमें कोई शिक्षा नजर नहीं आई, तो वो कैसे करके डालेंगे? यूट्यूब में जो लीलाएं समझ में नहीं आई, यूट्यूब में कैसे डालेंगे? जो लीला समझ में नहीं आई जी। उसको, उस पर्टिकुलर पास्ट टाइम्स को आप प्रभुपाद के पर्पट में पढ़िए उस लीलाओं को। आपको यूट्यूब में किसी के मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा। प्रभुपाद से बढ़कर कोई रियलाइज सोल है क्या? नहीं, लेकिन आपने बोला ना सुनने से फर्क पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि तो शायद। प्रभुपाद का पर्पट को अगर आप जोर से पढ़ेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे क्या? नहीं, वो तो खुद ही पढ़ के खुद ही। प्रॉब्लम है कि प्रभुपाद के पर्पट को हम लोग मन में पढ़ते हैं। ओके। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी बुक रीडिंग करते हैं जी जी। तो हम लोग बुक रीडिंग में ना मन ही मन में पढ़ते हैं। जी प्रभु जी। हमको नहीं सुनना जी, है अब मैं भौतिक ट्राई इंद्रियों से, करके देखती हूँ प्रभु जी। भौतिक इंद्रियों से हमको सुनना है। वी हैव टू रीड इट लाउड सो दैट वी कैन हियर। हम लोग सुनने के लिए, तो श्रवण कैसे करना है? कान से श्रवण करना, तो कान से श्रवण कैसे करेंगे? जब वो साउंड आएगा तभी तो साउंड श्रवण जाएगा करेंगे। ही। साउंड ही जी। नहीं जा रहा है, तो अभी तो मन ही मन में रह जा रहा है, साउंड दबा रह जा रहा है। हम्म। इसीलिए when you read it loud, read it once, read it twice, read it 3 times, 4 times, 5 times, सब कुछ प्रभुपाद के पर्पट में दिया हुआ है, एवरीथिंग। वो कृष्णा It is बुक में just ना the way प्रभु जी? it, हाँ, it is just the way we express, how we can express it. हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का, लेकिन सब शिक्षा प्रभुपाद के पर्पट में ही है। प्रभुपाद ने शेयर कंप्लीट रियलाइजेशन, क्योंकि प्रभुपाद ने तो बोले कि ये जो बुक है ये मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान ने लिखा है। Whatever these are not my wordings. प्रभुपाद बोलते हैं ये जो वर्ड्स है ये मेरे शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द भगवान के दिए हैं। भगवान ने जैसा डिक्टेट किया, भगवान ने उनको जैसी प्रेरणा दी है तो वो वही चीज लिखी है। इट इज नॉट डिफरेंट। नहीं, ट्राई करूंगी प्रभु जी, अब तो देखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें नहीं नहीं आ रही है समझ में, कुछ लीलाएं, और फिर पता नहीं कुछ वो जब नहीं समझ में आती है तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो उसको पूछिए, उसको प्रश्न, उसको जिज्ञासा कीजिए। कैसे परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं, गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। जी प्रभु। प्रश्न करना पड़ेगा, जिज्ञासा करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। प्रभु जी आप कर रहे हैं जी। हाँ, आप शुरू करिए ना क्या शुरू करो? लीलाएं, तो फिर कृष्णा बुक को, तो फिर हम लोगों को तो अच्छे से। हमने तो इधर पढ़ा ना कि प्रभुपाद ने लिखा है ना, जब तक पहले 9 स्कंद कंप्लीट नहीं होता 10वें स्कंद पे जाना नहीं चाहिए। हम कैसे हाँ, करेंगे 9। कृष्ण? तो 9 कैंटोस खत्म तो होने दीजिए, फिर 10th कैंटो में जाएंगे। जी तो प्रभु, तो प्रभुपाद सेकंड बोलते में। प्रॉब्लम ही यही है हमारे जीवन में, सब लोगों को ना 10वें स्कंद पे जाना है जल्दी।
तो जो डायरेक्ट दशम स्कंद पे जाता है 10 कांडों में कृष्ण की लीलाएं पढ़ता है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो नहीं, पहला तो 9 मना ही कैंटोस है। पढ़ा ही नहीं है। नहीं, उसके लिए तो मना ही है कि नहीं हाँ, जाना चाहिए तो 10th कैसे में। हम कृष्ण की लीला को समझ पाए? नहीं समझ पाए। हम पहला 9 कैंटोस ही नहीं पढ़े हैं, तो प्रभुपाद तो बोल दिए, jump to the 10th canto, you will not understand it. That is why we are doing systematic reading of Srimad Bhagavatam. इसलिए हम लोग एक क्रम के अनुसार पढ़ रहे राइट हैं। प्रभु जी। रुकिए, हड़बड़ी मत कीजिए, आप तो सीधा क्लास 10 का एग्जाम देने में जा रहे हैं। क्लास 2 में बोलते हैं नहीं हम क्लास 10 का एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, कैसे होगा? मैथमेटिक्स सीखिए, ट्रिग्नोमेट्री सीखिए, फिजिक्स सीखिए, बायो सीखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब सीखना है। ऐसे कैसे हो जी जाएगा? बोर्ड एग्जाम पे बैठेंगे कैसे? राइट? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय जय